खाने के लिए नहीं मरेंगे, कपड़े के लिए नहीं मरेंगे, डिग्री धरी की धरी रह जाएगी। हमारी माताएं बहनें समझेंगी और भारी से भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगी। गूंगे को जुबान, अंधे को नेत्रदान, नारी को सम्मान, भारत जैसे देश को संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आप सभी को मेरे तरफ से जय मूल्यवासी। साथियों, बड़े गर्व की बात है कि आजमगढ़ की धरती पर आज महिलाओं का पहला अधिवेशन लगा और मैं खुश भी हूँ क्योंकि हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। इसके लिए यहाँ पे उपस्थित सभी माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बड़े बुजुर्ग आप सभी को मेरे तरफ से जय मूल्यवासी। साथियों, कार्यक्रम लेट भी शुरू हुआ, समय का बाउंडेशन है, तो ज्यादा कुछ ना कहकर मैं आती हूँ सीधे सब्जेक्ट पर। आज का पहला विषय है मूल्यवासी महानायकों के संघर्ष के इतिहास को जाने बगैर वर्तमान में महिलाओं के आजादी संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण चर्चा। मेरी माताओं बहनों, अगर मूल निवासी महानायकों को हमें जानना है, उन्होंने क्या किया समाज के लिए, कितना किया हम महिलाओं के लिए, अगर हमें जानना है तो उनके इतिहास को हमें पढ़ना पड़ेगा। आइए मैं आपको अपनी महानायिकाओं के इतिहास में ले चलती हूँ। एक गीत है हमारी नानी दादी परदादी गाया करती थी, वो मैं आप सबके बीच रख रही हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मतलब प्रमाण के लिए। हमारी नानी हमारी दादी गाया करती थी कि कैसे डोले राजा कलमिया कगज पे, ये गाना गाया करती थी। क्यों? क्योंकि हमारी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो अपने पुरुषों से पूछती थी कि ऐ मेरे सोने, मेरे नाम, ये कलम कागज पे कैसे चल रही है, जरा हमें भी बताओ। आज हमारी महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर बन रही है। किस लिए, कैसे, क्यों बन रही है, ये प्रश्न उठता है। हमारी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार किसने दिया? हमारी महिलाओं को पढ़ने के लिए उत्साहित किसने किया? पढ़ाया किसने? ये हमें जानना चाहिए। मेरी माताओं बहनों, आप लोगों ने सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा। ज्योतिबा फुले के पिताजी अंग्रेजी फौज में सूबेदार थे, जिसकी वजह से ज्योतिबा फुले को पढ़ने का अधिकार मिला और महिलाओं को नहीं। क्यों? क्योंकि एक कहावत है कि जिस समाज पर राज करना हो उस समाज से पहले शिक्षा को खत्म कर दो। जो शिक्षा हीन समाज रहेगा वो अंकुश नहीं उठाएगा, प्रश्न नहीं उठाएगा। जैसे कहा गया, शिक्षा वो फेंकने का गुण है जो पीता हो वही गुर्राता है। तो आज अगर मैं महिला होकर यहाँ गुर्रा रही हूँ, ये शिक्षा की बदौलत। यह शिक्षा किसने दिया? माता सावित्रीबाई फुले ने। इस गंदगी, समाज की गंदगी को साफ करने के लिए अनेकों कीचड़ गोबर अपने ऊपर सहन करके, गालियों को, अपमान को सहन करके गांव-गांव, घर-घर जाकर हम महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। तब जाकर के आज हम मान सम्मान की जिंदगी को जी रहे हैं। ये हमारी माता सावित्रीबाई फुले का संघर्ष का ये परिणाम है, जो हमारी महिलाएं आज इतने संख्या में यहाँ एकत्रित हैं। नहीं, आज भी बहुत पुरुष पड़े हैं, आने देते हैं क्या महिलाओं को?
क्यों? कि ब्राह्मणी व्यवस्था गुलामी से तो हमें निजात मिल गई, लेकिन मानसिक रूप गुलामी से हमें निजात नहीं मिली है। अभी भी हमारा पुरुष शैतान की हमारी महिला घर के अंदर रहे, रोटी, कपड़ा, बच्चों का पालन पोषण, बुजुर्गों की सेवा, यही तक सीमित रहे। क्यों? क्योंकि बात कुछ कड़वी है, हमारे पुरुष वर्ग को बुरा ना लगे, इसलिए कहना जरूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमारा पुरुष वर्ग समाज में जाकर क्या कर रहा है, हम महिलाओं को जानकारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम घर में रहते हैं, पर्दे के अंदर रहते हैं, बाहर समाज में नहीं निकलते। वो समाज जो तर्क नहीं करेगा, वो इंसान जो तर्क नहीं करेगा, उसको उसे कोई भी प्रश्न का हल नहीं मिलेगा। तो हमें समाज में निकलना है। जैसे भी भाई साहब बता रहे थे कि बाबा साहब ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक अधिकार दिया, कहते हैं अगर दिया न होता तो आज हम महिलाएं इतनी संख्या में यहाँ कहां से एकत्रित हुए होते। ये हमारी माता सावित्रीबाई के संघर्षों की देन आज हमारी महिलाएं जागरूक हैं। दूसरी हमारी माता रमाबाई, हमारी माता रमाबाई, आज हमारा पति अगर प्राइमरी का टीचर हो जाए तो हमारी महिलाएं क्या करती हैं? काहे जाए खेते में, वो मजदूर लगाया काम कर होना, आप खेते में बड़े घाम लागत। ये हमारी महिलाएं कहती है कि हम नहीं जाएंगे खेत में काम करने के लिए, हमें धूप लगती है, मजदूर लगा लो। लेकिन जरा सोचो, एक बैरिस्टर की औरत थी माता रमाबाई, जो सवर्णों के घर से गोबर उठा करके, उपले बना करके, सुखा करके बाजार में बेच करके और बाबा साहब को पढ़ने के लिए पैसा लंदन यूनिवर्सिटी में भेजा करती थी। क्या उनसे हमारी हैसियत ज्यादा है क्या? हम 40-50 हजार अपने पुरुषों की कमाई पे इतना नाच करते हैं। एक वरिष्ठ की औरत होते हुए माता रमाबाई ने इतना संघर्ष किया, जिसे आज हम भूले नहीं समाते। इसकी बदौलत, अपनी महानायिकाओं की बदौलत, ये अच्छे कपड़े, ये अच्छे जेवरात, ये शिक्षा, ये बोलने का तजुर्बा, समाज में उठने बैठने का ढंग किसने दिया? बाबा साहब ने संविधान से दिया। और संविधान को देने का श्रेय किसको जाता है? बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब को संविधान लिखने वाली, बनाने वाली कौन होती है? हमारी माता रमाबाई। हम महिलाएं अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं, कहते हैं आंचल में दूध और आंखों में पानी, हारे अबला तेरी यही कहानी। नहीं मेरी माताओं बहनों, हम अबला नहीं है, हम सबना है। सिर्फ हमें सोचने का नजरिया बदलना है। बाबा साहब को, ज्योतिबा फूले को, जितने हमारे महापुरुष हैं, क्या किसी पुरुष वर्ग के गर्भ से जन्म लिए हैं? नहीं, हम महिलाओं के गर्भ से जन्म लिए हैं। तो हम अबला नहीं है, हम सबला है, हम सिंगनी है, हम दहाड़ते हैं, हम सिंगों को हमारी महिलाओं, हमारी महापुरुष नायिकाओं ने जन्म दिया, तो हम अबला कहाँ है? साथियों, ऐसी बहुत सारी हमारी महानायिकाएं हैं जो इस समाज को अनेकों अथक परिश्रम करके, संघर्ष करके हमारे समाज की महिलाओं के बहुत सारे हक अधिकार को दिया। तो साथियों, कार्यक्रम ये भी शुरू हुआ, समय का बाउंडेशन है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने ऑफिस को देना चाहती हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा, एक औरतों की एक खासियत और होती है, मैं यहाँ बैठे मैं बोल भी रही हूँ, तब भी देख रही हूँ हमारी महिलाएं अगल बगल बात जरूर करती हैं। कुछ भी हो, कितना इम्पोर्टेंट बात बताओ, लेकिन वो अपने आदत से बात नहीं आती। अगल बगल बातचीत करना, दीदी बहनी पूछना, कहाँ से आई हो, क्या करती हो, ये सब हमारी महिलाएं जरूर करती हैं। अच्छा है, ये अच्छा है, हमारे समाज के लिए, हमारे संगठन के लिए ये अच्छाई है। क्योंकि अगर
कहेंगे नात बात यार दोस्तों से साथ नगर की बुराई करते हैं, मेरी माताओं बहनों छोड़ दीजिए। संगठन की बात करिए, उनको समझाइए यहाँ अधिवेशन है, यहाँ चलना है, हमें इतनी संख्या में चलना है। यहाँ बाबा साहब की विचारधारा, ज्योतिबा राव फुले की विचारधारा, सबकी विचारधारा चलती है, तो समझाइए, समझेंगे। एक लोग नहीं समझेंगे। एक समाज बहुत देर में समझता है। जो नौकरी सर्विस के लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ना खाने की, ना पहनने की, ना इलाज की, कोई दिक्कत नहीं, वो देर से समझेंगे। लेकिन जो गरीब मजदूर वर्ग का, किसान की हमारी महिलाएं जो दिन भर मजदूरी करती है, अगर उनको समझाओ कि अगर नहीं चलोगी संविधान खत्म हो जाएगा, तो आज तुम मजदूरी कर रही हो लेकिन तुम्हारा लड़का कल मजदूरी करने लायक भी नहीं रहेगा। तुम मजदूरी करके जिस बच्चे को पढ़ा रही हो, सपना देख रही हो मेरा लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, प्रोफेसर बनेगा, अपने समाज का उद्धार करेगा, हमें बुढ़ापा में सुख देगा, हम सुकून की जिंदगी जिएंगे, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं हो पाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, डिग्री थरी की थरी आपके बच्चे की रह जाएगी, लेकिन आपका बच्चा आपको आजाद होने को गुलाम हो जाएगा। समझाइए, हमारी महिलाएं समझेंगी जरूर। और ज्यादा करके वो अनपढ़ बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा अनपढ़ों से कोई शिकायत नहीं है, ये सत्य था, जिसकी बदौलत हमारा समाज पढ़ा लिखा है, कोई नहीं समझता। अनपढ़ गंवार समाज की दादा को समझाओ दादा, पहले जमाने में हमारी करते थे ना, यहाँ बच्चे करते थे। आज अरे बहनी, आज तो यादव जी का करो, आज तो उसे चला जा। पहले अंगनवाड़ी घर से बुलाया जाता था, लेकिन आज वो यादव जी नमस्ते करते हैं, वो ब्राह्मण नमस्ते करता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब की संविधान की दी। समझाइए उनको कि वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे बच्चे उनकी गुलामी नहीं करेंगे, खाने के लिए नहीं मरेंगे, कपड़े के लिए नहीं मरेंगे, डिग्री धरी की धरी रह जाएगी, हमारी माताएं बहनें समझेंगी और भारी से भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगी। अगर एक महिला 2 महिला को समझाए तो 3 हुए, वो तीनों मिलकर 2 को समझाए तो हो गए 9। सॉरी मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, हो गए 9। तो क्या हमारी संख्या बढ़ेगी नहीं? अरे चीज मैं और कहती हूँ, हर शुभ कार्य में हमारा पुरुष आगे चलता है, हमारी महिलाएं पीछे पीछे। लेकिन मैं इस माध्यम अध्ययन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई भी कार्यक्रम हो, महिला आगे चलेगी, पुरुष पीछे, क्योंकि ये भारत देश माँ सत्यात्मक देश था, महिलाओं का राष्ट्र था, पुरुषों का नहीं। ये अपने स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों ने पिता का सत्या को लागू किया, पिता को उच्च बनाया, ऊपर उठाया, माँ को नीचे किया, जो हमें नीचे गिराया है हमें उसे नीचे गिराने के लिए संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए। हम लड़ेंगे, आप लोग ऐसा करेंगी, इस यादव विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, आभार, धन्यवाद।